गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान क्लास +2 क्लास की क्लास में आपका स्वागत है। और पहली जो इसका भाग था इस वीडियो का, उसमें हमने आप बोर्ड की तरफ देखें, इसमें जो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है एज इट इज वही एक दल के प्रभुत्व का दौर, हमने पहली वीडियो में इसको किया है। और अब इस वीडियो में हम इस बात को करेंगे कि आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा, हम इस बात को अब इसमें करेंगे। और अब हम जो है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भारत के सामने जो नव स्वतंत्र भारत था, उसके सामने जो चुनौती थी वो दूसरी चुनौती लोकतांत्रिक राजनीति को स्थापित करने की थी। और वो लोकतांत्रिक राजनीति को स्थापित करने में भारत क्या रहा, सफल रहा। कि कैसे भारत ने या फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, उसमें सारा आपको ये डिटेल में मैंने बताया है। फिर हम आगे चलते हैं। जो सेकंड पोर्शन हमारे अध्याय के 3 पोर्शन है ये, तो जो सेकंड पोर्शन है कि आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा, कि जो भारत जब स्वतंत्र हुआ, पहली बार जब आम चुनाव करवाए गए 1952 में, उससे लेकर लगातार 3 आम चुनावों में जब भी इलेक्शन हुआ, आम चुनाव कौन से, ये मैंने 11th में बताया था कि चुनाव 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के चुनाव हैं। पहले एक आम चुनाव, एक उपचुनाव, एक मध्यवर्ती चुनाव। आम चुनाव कौन से होते हैं, जो प्रत्येक 5 साल के बाद होते हैं। और मध्यवर्ती चुनाव जो किसी कारण से जो है लोकसभा या विधानसभा के जब भी करवाने भंग हो जाए और 5 साल के बीच में मिड में अगर भंग हो जाते हैं, उसके लिए दोबारा इलेक्शन जब करवाया जाता है तो वो क्या है, मध्यवर्ती चुनाव। और उपचुनाव जो है वो सारे देश में या सब सीटों पर एक साथ नहीं होते। कोई भी सीट एमएलए या एमपी की कोई भी सीट जब खाली हो जाती है तो उस सीट को फिल करने के लिए जब उस क्षेत्र में जो चुनाव करवाया जाता है उसको उपचुनाव कहा जाता है। तो हम बात करें यहाँ पर आम चुनाव की, यानी कि जो 5 साल के बाद होता है। तो यानी कि शुरुआत के सालों में जो 5-5 साल के बाद जो इलेक्शन हुए, जैसे फर्स्ट हमने किया है 1952 में हुआ, दूसरा 1957 में हुआ और तीसरा 1962 में हुआ। यानी कि तीनों आम चुनाव जो हमारे देश में हुए, तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ही क्या रहा, प्रभुत्व रहा, उसी पार्टी का दबदबा रहा। क्यों रहा, क्योंकि सबसे पहली पार्टी वही थी। और उस समय उस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, उस पार्टी के मुख्य नेता थे, वो क्या थे, एक लोकप्रिय नेता थे। और वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वो थे। तो जो पहले आम चुनाव हुए, हम उनकी बात करते हैं। जो चुनाव आयोग बनाया गया उसने, मैंने पहली वीडियो में सारी बातें आपको बता दी है। तो पहला आम चुनाव हमारा कब हुआ, मैंने इसको बोर्ड पे लिखा है, आप आराम से देख सकते हैं। पहला आम चुनाव हमारा 1951 और 52, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसको 51 भी लिख देते हैं हम। और 52 में, ये फरवरी 52 में खत्म हुआ। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। और इसको मैं आगे आपको दिखा देती हूँ कि ये जो है, इसकी टोटल सीटें कितनी थी, 489, यानी कि 489 थी, जिसमें से 364 सीट किसको मिली, कांग्रेस पार्टी को मिली। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ और इसने कुल जो है 494 सीटों के लिए ये चुनाव था, और जिसमें से 371 सीट किसने ली, कांग्रेस पार्टी ने ली। और उसके बाद तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें कितनी सीटों के लिए था, 494 सीटों के लिए था, जिसमें से 361 जो है किसने ली, कांग्रेस ने ली। तो इतने ज्यादा बहुमत से ये तीनों आम चुनाव में अगर आप देखें कि ये टोटल सीट इतनी है और इतनी अगर हासिल की है, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा बहुमत है, जैसा बहुमत आज तक कभी भी नहीं आया, इतना बहुमत है ये। यानी कि संपूर्ण बहुमत की सरकारें ये तीनों कांग्रेस की बनी है। और अगर हम दूसरी पार्टी की दूसरा स्थान की अगर हम बात करें, तो पहले आम चुनाव में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, वो सोशलिस्ट पार्टी जो हो क्या रही थी, दूसरे नंबर पे रही थी। और जो दूसरा चुनाव था उसमें साम्यवादी पार्टी दूसरे नंबर पे रही। और जो तीसरा आम चुनाव था उसमें भी साम्यवादी पार्टी जो है वो 29 सीटों को लेकर किस पे रही थी, वो भी उस पर दूसरे स्थान पर रही। तो ये जो है पहला आम चुनाव कब हुआ, कांग्रेस की कितनी सीटों के लिए था, कितनी सीटें हासिल की, ये एक नंबर के सब क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही, दूसरा आम चुनाव कब हुआ, कितनी सीटें थी, कितनी सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, तीनों को अलग अलग करके ऐसे ये तीनों चुनाव का क्या करना आपने, ये क्वेश्चन बनानी है। जैसे ही लोकसभा में भारी बहुमत प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भी कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। 1952 का पहला इलेक्शन जब करवाया गया था, तो 3 जगह हमारे
3 स्टेट हम कह सकते हैं वो ऐसे थे जिसमें क्या था, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। जैसे कोचीन जो अब केरल है, कोचीन में, मद्रास में और उड़ीसा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने सूझबूझ करके, चतुराई से वहां पर गठबंधन करके अपने कांग्रेस को बहुमत करके और अपनी ही सरकार बनाई थी वहां पर। ठीक है, तो 1952 में सब जगह जो है राज्यों में भी मोस्टली क्या थी, कांग्रेस का ही बहुमत था। और पहली जब राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाए गए तो 3283 सीट के लिए चुनाव थे, जिसमें से 2246 कांग्रेस की थी। इसी प्रकार से आगे आंकड़े हैं हमारे। जो दूसरा चुनाव था उसमें भी क्या था, 3102 सीट के लिए चुनाव था विधानसभा में, और उसमें भी 2112 कांग्रेस को मिली थी। और इसी प्रकार तीसरे आम चुनाव में 3008 सीटों के लिए चुनाव था, जिसमें 1904 सीटें मिली। यानी कि राज्यों के उसका केंद्र में भी बहुमत था और साथ साथ राज्यों में भी बहुमत रहा। आप इस मैप की तरफ देखिए एक बार, ये मैप आपको सारी बातें क्लियर करेगा। आप इसको ध्यान से देखिए, ये है कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी कि 1952 कांग्रेस का प्रभुत्व। अगर हम इसको देखें तो कब तक है, ये 1952 से लेकर 1967 तक। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि 1952 से लेकर 1967 तक किस पार्टी का प्रभुत्व था, या इसको उल्टा कर देते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व कब से कब तक था। ये दोनों 1-1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। अब हम इस बात के ऊपर आते हैं, ये जो आपको दिख रही है ना ये तालिका, ये जो डायग्राम बना है इसमें दिखाया गया है, ये जो है ये कांग्रेस का है और ये अन्य पार्टियां हैं। ये कांग्रेस है दूसरे आम चुनाव में, ये छोटी क्या है, अन्य पार्टियां हैं। इसी तरीके से तीसरे में ये क्या है, ये कांग्रेस को दिखाता है और ये दूसरी पार्टियों को दिखाता है। आप इस डायग्राम से, इस जो है रेखा चित्र की सहायता से आप एक बार बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने बड़े बहुमत से 3 आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार हमारे देश में रही थी। अगर हम सारी सीटें देखें तो ये जो है ये येलो कलर सारा दर्शा रहा है कि इन सब जगह पर कांग्रेस की सरकार रही थी। तो ये तीनों क्या था, इसमें कांग्रेस का बहुमत रहा, कांग्रेस को क्या मिली, जीत मिली। इसके साथ जब दूसरा जो है आम चुनाव हुआ था तो उस समय एक घटना हुई थी। उस घटना को जो है क्या है, थोड़ा सा हमारे भारत के उस लोकतंत्र के इतिहास में जो है उसको एक बुराई समझा जाता है और उसको याद किया जाता है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, हमारी किताब में है, आप इसको अच्छे से बुक में से पढ़ सकते हैं। इसमें है केरल में कम्युनिस्टों की जीत। और इसमें क्या हुआ था कि 1957 में जब इलेक्शन हुआ तो केरल में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है गठबंधन करके अपनी क्या करी थी, सरकार बनाई थी। लेकिन उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। और इस बात को लेकर जो है क्या हुआ, इस बात को लेकर हमारे उस समय के नेताओं ने क्या किया, जो हमारे संविधान में जो इमरजेंसी दी गई है, जो क्या दी है, संकटकालीन क्या दी है, अधिकार दिए हैं, उन संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग का क्या किया, उनका दुरुपयोग किया। जो मैंने 11th में करवाई है आपको, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर में सारी 352 आर्टिकल 352, 356 और 300 क्या थी, 62। तो उसमें जो है जो हमारी 352 और 356, 360 तीनों थी, तो 356 जो हमारी थी अनुच्छेद, उसका उस समय दुरुपयोग किया गया। आपको याद होगा 356 क्या थी कि देश में किसी भी राज्य में, पूरे देश में या किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता से उत्पन्न संकट, यानी कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन ना चल रहा हो तो वहां पर इमरजेंसी लागू करके जो है अपने अंडर ले सकते हैं राष्ट्रपति उसको। तो इसका दुरुपयोग किया गया और केंद्र में उसमें क्या किया गया, केरल में जो है संविधान की 356 धारा के अंतर्गत केंद्र की जो कम्युनिस्ट सरकार की उसको बर्खास्त कर दिया गया और वहां पर क्या किया गया, कांग्रेस की स्थापना की गई। ये क्या किया गया, धारा या अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया, जिसको भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक बुरी घटना के रूप में याद किया जाता है। तो हमने क्या किया है अभी, पहले 3 आम चुनाव, और इन 3 आम चुनाव में कांग्रेस की जीत रही, और जीत भी क्या रही, बहुमत बहुत ज्यादा जीत रही, पूर्णतः बहुमत आप कह सकते हैं। पहला आम चुनाव 352, 357 और 362 में। और अब हमारा जो इसका ये जो टॉपिक है ये है कि कांग्रेस की ही इतनी बहुमत ज्यादा क्यों आया, यानी कि कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत
क्यों हुई, तो इसके आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसा मैंने पूरा चैप्टर आपके सामने क्लियर किया है, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर है ये बात कि कांग्रेस की जीत क्यों हुई। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो था इसके पास अपनी राजनीतिक पूंजी थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब पहला जो स्वतंत्रता संग्राम जब किया गया था, तो ये सबसे पुरानी पार्टी है जो है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी 1885 वाली, ये उसी का नाम है कांग्रेस पार्टी। तो ये सबसे पहली और सबसे पुरानी पार्टी थी। तो इसके अंदर जो नेता थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और वो जेल गए, उन्होंने बहुत सारे काम देश की आजादी के लिए किया, जिसके कारण से वो लोगों में क्या थे, बहुत लोकप्रिय थे और लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुके थे। ये जो है क्या था, कांग्रेस की जीत का कारण था। और दूसरा कारण क्या था कि इसमें क्या है, ये जो है एक ही जगह की सरकार नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा दल था जिसका पूरे देश में क्या था, दबदबा था। ये ग्रामीण स्तर पर भी इसने अपना दबदबा बनाया हुआ था और ये केंद्र स्तर तो थी, यानी कि पूरे देश में जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उस समय अगर देखा जाए तो यही एक मुख्य राष्ट्रीय पार्टी थी। इसलिए इस एक राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से पूरा देश नीचे से लेकर ऊपर तक इस पार्टी से प्रभावित था और सभी लोग जो है क्या करते थे, इसी पार्टी को क्या करते थे, एक सशक्त पार्टी मानते थे। क्योंकि उस समय के जो नेता थे उन्होंने विपक्षी दल की भूमिका भी निभाई और क्या किया, सत्ता पक्ष की भूमिका भी निभाई। उस समय विपक्षी दल जो है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे तो उनको भी साथ लेके चलते थे, उनकी बातों का भी ध्यान रखा जाता था। यानी कि दोनों जो है क्या है, दोनों पार्टियों की, विपक्षी की और सत्ता की, दोनों की भूमिका जो एक ही दल निभा रहा था, जिस कारण से इसको क्या मिली, बहुमत मिला। अगर तीसरा कारण देखें तो ये क्या था, एक ऐसा आप कह सकते हो, एक ऐसा दल था जिसमें जो लोग थे उनको विशेष महत्व दिया जाता था। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे ग्रामीण स्तर पर है चाहे शहरी स्तर पर, जो वोटर्स को प्रभावित करता है, वोटर को साथ लेके चलता था, उसको सम्मानित करते थे, उसकी बड़ाई करते थे, उसको आगे रखते थे। संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का दबदबा जो वो पूरे देश में था। और सबसे मुख्य जो कारण कांग्रेस पार्टी की जीत का रहा, वो रहा हमारे देश की उस समय का इलेक्शन सिस्टम, यानी कि चुनाव प्रणाली। उस समय हमारे देश में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था, उस समय हमारे देश में, ये मैंने 11th में आपको करवाया है सारा ये, तो उस समय हमारे देश में सर्वाधिक वोट प्राप्ति की जो है, बहुमत की जीत का जो प्रणाली है उसको अपना गया था। यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी की जीत होगी। तो इस बात, ये जो प्रणाली अपनाई गई थी, इस प्रणाली के द्वारा भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी उसको क्या हुआ था, 1952 में जो सीटें मिली उसको कितनी मिली थी, 45% वोट हासिल हुए उसको। लेकिन कांग्रेस को क्या था, कुल जो वोट थे उनका 74% मिला, पूरा 100% नहीं था, 74% उनको मिला। और सोशलिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसको 10% मिला। और जो दूसरी पार्टियां थी वो क्या थी, 3% मिला। यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिशत किसको मिला, कांग्रेस को मिला। और जैसे अभी भी यही सिस्टम है हमारे देश में कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में मान लो 4 व्यक्तियों ने अगर चुनाव में भाग लिया है, तो 4 में से जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको ही विजयी घोषित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 सीट के लिए चुनाव है, 100 सीट में से अगर जो 3 व्यक्ति हैं उसमें से, और उनको किसी को कितने मिलते हैं, एक को 25 मिल गए, एक को 20 मिल गए, है ना, एक को 10 मिल गए और एक को मिल गए 45 मिल गए, तो 45 वाले को विजयी घोषित किया जाता, जबकि 55 जो है वो 3 को मिले हैं। यानी कि उसको कम, जो तीनों को मिला है वो ज्यादा है और जो उस अकेले को मिले वो कम है। लेकिन हमारे देश की प्रणाली में क्या है कि जिसको ज्यादा मिले हैं, चाहे दूसरे जो तीनों के मिला के ज्यादा बनते हो, लेकिन वो वाले ज्यादा को देखा जाता है और उसी को विजय घोषित किया जाता है। इस प्रणाली के कारण भारत को क्या हुआ, इस कांग्रेस प्रणाली को या कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ, जीत हासिल हुई। ये क्या कारण बता रही मैं, ये वो कारण है जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रणाली को हमारे देश में जीत हुई। और लास्ट इसका कारण ये था कि जो कांग्रेस प्रणाली थी या कांग्रेस पार्टी थी, यही एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्रता संग्राम के समय थी और उस समय सारे वर्गों के लोग,
हर भेदभाव को भुलाकर कांग्रेस के छाते के नीचे आ गए थे, उसी संगठन में शामिल हो गए थे। चाहे उद्योगपति है, पूंजीपति है, बुद्धिजीवी है, श्रमिक है, जमींदार है, वकील है, किसान है, जो भी थे, किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति थे, वो सारे के सारे कांग्रेस के छाते के नीचे आ गए थे। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो पार्टी जो है सबके हित की पार्टी बन गई और सभी जाति और सभी धर्मों की पार्टी बन गई। और जब वो उसके अंदर सारे लोग शामिल थे, सभी जाति के सभी धर्मों के लोग थे, एक विस्तृत सामाजिक पार्टी बन गई थी, तो इसलिए जो है सब लोगों का विश्वास उसके ऊपर था और उस पार्टी की जीत हुई। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। ये क्वेश्चन भी हमारे जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण बताएं। तो उसके मैंने आपको ये 4-5 कारण बताए हैं जिसको आपने बताना है। तो 1 कारण बताएं भी आ जाता, 2 कारण बताएं भी, 4 कारण बताएं, किसी भी तरीके से आ जाता, तो आपने इसको अच्छे से करना है। तो इस सेकंड पार्ट में हमने क्या किया है, पहले 3 आम चुनाव और 3 आम चुनाव का पूरा वर्णन कि किस तरीके से ये हुए, क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा उसके क्या कारण थे। और जो थर्ड वीडियो हमारी इस लेसन को हम जब खत्म करेंगे तो तीसरी वीडियो हमारी जो है विपक्षी पार्टियां जो उस समय थी उन पार्टियों के बारे में, क्योंकि उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, और उनकी नीतियों के उद्भव के बारे में हम तीसरी वीडियो में करेंगे। आपने इन सबको जो है जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं अच्छे से सुनना है, समझना है और उनको अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है और याद करना है। अगर कोई भी दिक्कत तो आप मेरे से संपर्क करना। ओके, गुड बाय।